मैं किसी हाट बाजार में नहीं, किसी शराब की दुकान में नहीं, और यह जो देख रहे हैं यह कोई चखना नहीं है। दरअसल यह एक प्रतिकार का, सरकार तक संवाद पहुंचाने का जरिया। मैं इस वक्त हूं राजभवन के सामने के जो परिसर है उसमें। हमारे साथ है बाहा लिंडा जी, और हालिया दिनों में टीएसी के द्वारा 5वीं अनुसूची के एरिया में शराब बेचने का फैसला हुआ है, उसके आदिवासी बहुल गांव में। तो अब हमारे साथ लिंडा जी हैं। आप समझ सकते हैं कि इनके एक हाथ में मुर्गे की टांग है और दूसरे हाथ में शराब है। बाहा लिंडा जी, हाँ बोलिए सर। चखना क्या कीजिएगा? आपके लिए आधा है मूड़ी। अच्छा, ये आधा मूड़ी मेरे लिए? हाँ, ये मछली का मूड़ी आपके लिए। अच्छा, और ये है हेमंत चाचा के लिए भी। हेमंत चाचा के लिए भी? अभी बुद्धि लेने गए थे दारू नीति लाने के लिए विदेश। अच्छा, क्योंकि हमारे बच्चे झारखंड में शिक्षा नहीं ले सकते, इसलिए मछली मूड़ी बुद्धि आता है। मछली मुड़ी खाने से बुद्धि आती है? हमारे पूर्वज कहा करते थे मछली का मूड़ी खाइए और बुद्धि कमाइए, क्योंकि मारंग के जयपाल सिंह मुंडा, कार्तिक बाबा हो सकते हैं बहुत मछली का मूड़ी खाए, इसीलिए पूरा झारखंड आंदोलन करके झारखंड राज्य अलग करके गए। तो हमारे दिसम गुरु भी मछली खाए होंगे, मछली का मूड़ी। तो उनका एक नालायक पुत्र जो दारू नीति लाया है विदेश से, उनको भी मछली मूड़ी खाने की आवश्यकता है। वही है चचा, आदरणीय माननीय हेमंत चाचा। क्या लिखा है आप? मेरा चाचा दारूबाज, मेरा चाचा दारूबाज और जमीनबाज है। अच्छा अच्छा, हमारा सरना का जमीन बेच दिया, हमारा छाती में चढ़ के ब्रिज बना दिया, अभी उद्घाटन करने जा रहा है। उनको लाज शर्म नहीं है? जिस अवाम ने, जिस झारखंडी ने अपने खून पसीना बहाकर अपने एक एक महापुरुषों का राज्य आंदोलन करके ये राज्य जिस सपनों के लिए बनाया, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है आज। अब हुआ दिसंबर, हुआ राजनीति। अभी हमारा छाती में चढ़ के 4 महीने से हम लोगों ने आंदोलन किया, भूखे प्यासे हमारे माँ बहनों ने बंदूक के नोक पर ब्रिज बना दिया। नितिन गडकरी से इन लोगों को 60 गांठ हुआ है। नितिन गडकरी से 60 गांठ है? कैसे? जेल से जैसे निकले हमारे चचा दारूबाज हेमंत चाचा, केजरीवाल के बाद नंबर 2 दारूबाज हेमंत चाचा, जो शीश महल अभी नया बना रहे हैं। दिल्ली में एगो बनाऊ डूब गया, अभी फिर नया शीश महल बन रहे हैं। तो ये दारू बेचेगा, उसके बाद दारू से जो पैसा आएगा शीश महल बनाएगा। कोयला अब्रक तांबा में नहीं हुआ इसका सब। तो दारू का सब दिन तो लोग पीता रहा है, पहले भी पीता है, और आप खुदे दिखा रहे थे कि महुआ के शराब से फायदा होता है। ऑफकोर्स महुआ का रस, ये महुआ का रस नहीं है, अमृत रस है। आज हमारे संस्कृति में इसे पूजा पाठ और इसे एक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ ये दारू नहीं, इससे सही मात्रा में लिया जाए तो असाध्य रोग, आपके शरीर के सिर से लेकर पैर तक असाध्य रोग जो है, महुआ का लड्डू बनता है, महुआ का रोटी बनता है। महुआ खा के हमारे लोग जीवित रहते थे। जिसमें कोलकारो युद्ध हुआ, आंदोलन हुआ, जो डैम बनाने जा रहा था कांग्रेस राज्य में हमारा लालू यादव, उसमें सोचा कि लोग आंदोलन कैसे करता है, ये लोग क्या खाता है झारखंडी लोग। तो बोलता है इन लोग का कटहल पेड़ को सड़क काट दो, इन लोग को महुआ पेड़ को काट दो, मर जाएगा अपने आप, भूखे प्यासे नंगे झारखंडी लोग। तो ये लोग कांग्रेस है, भाजपा के है, इन लोग सामने से काटने वाला लोग है। और हेमंत चाचा अबुआ सरकार में लोग दारू पिराने को मुराने वाला आदमी बन गया। जो दिसुम गुरु का सपना था, अबुआ दिसुम अबुआ राज, एक शिक्षा नीति, एक आसानी नीति, एक नियोजन नीति, एक पैसा कानून, हम सौदा किया उनके सपनों का, झारखंड का, दिसुम गुरु का सपनों का। ये नालायक सुपुत्र है उसका, ये दिसुम गुरु का ये बेटा नहीं है, नकली बेटा है। तो अंग्रेजी शराब, महुआ शराब से तो बढ़िया है ना अंग्रेजी शराब। देखिए महुआ दारू अभी गोवा में गई 1200 600 ml का दाम बिकता है।
विदेश में हजारों रुपया बिकता है। यदि वो महुआ औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो विदेश लोग हमारी औषधि के बारे में जानते हैं। तो आपको क्यों बुद्धि नहीं है जी? आप विदेश का दारू यहाँ ला रहे हैं और विदेश हमारा महुआ का दारू को औषधि के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। तो यदि महुआ को, मड़ुआ को, जो शुगर खत्म हो जाता है मड़ुआ से, विदेशों में बेचा जाता है। महुआ, मड़ुआ, गोदली को प्रमोट किया जाए। यहाँ इतना खनिज संपदा है, अगर सभी को प्रमोट किया जाए पूरे देश को पाल सकते, इतनी खनिज संपदा है। तो ये लोग सिर्फ अपने झोली भरने का काम करता है। तो यहाँ का एक एक गरीब कोई रोड में मजदूरी नहीं कमाएगा। यहाँ का माँ बहन सुबह 8 बजे रोंडा में, कचहरी में, रातू रोड में लाइन नहीं लगाएगा 200-400 के लिए। किसी ठेकेदार के भरोसे नहीं रहेगा अपने बच्चों की शिक्षा के लिए। जब हमारे लोगों ने पोस्ता का खेती किया और कुछ आमदनी होता था, क्योंकि पोस्ता भी औषधि का रूप होता है। क्योंकि वो औषधि जो ये लेप लगाई जाता है कैप्सूल में, ये आपका लाह, चाहे वो संसाधन हो या तो जितने भी ये दवाई कंपनी हो, उसमें जो पोस्ता का जो यूज होता है तो कहाँ से आता है? कहीं ना कहीं सरकार बेच रहा है उनको, कहीं ना कहीं परमिशन दे रहा है, तब तो बेचा रहा है। अब देखिए 16,000 मोदी ने अपने गांव में, अपने गुजरात में परमिशन दिया 2023 में। आप गूगल सर्च करके देखिए 16,000। और यह बोलता है झारखंडी कोई पोस्ता का खेती नहीं करेगा, ये अवैध है। तुम करो तो चमत्कार और झारखंडी करे तो बलात्कार। ये है इनकी नीति सिद्धांत। ये हेमंत सोरेन मोदी से जेल से निकल के जाके बैठा और दोनों में डील हुआ कि झारखंडियों को कैसे बर्बाद करना है, झारखंडी गरमंजुआ का कैसे रसीद काटना है, झारखंडियों का बेस्ता का जमीन, पहनाई, भुइयरी, बेस्ता का जमीन, यहाँ का सरना सिरम टोली का जमीन कैसे खत्म करना है। क्योंकि जब राहुल गांधी, भाजपा का मोदी जी, हमारे हेमंत जी विदेश में जाते हैं, वार्ता करते हैं, तो कभी नहीं कहते हैं कि भारत में आदिवासी रहते हैं। क्योंकि जिस दिन आदिवासी रहते हैं बोल दिया, उस दिन उसमें न राज्य का, न देश सेंट्रल का, केंद्रीय का एक कानून लागू नहीं होगा। क्योंकि यहाँ का समता जजमेंट 5वें क्षेत्र में सिर्फ ग्राम सभा सर्वे होता है। आदिवासी का बेसा का कानून सर्वे होता है। न लोकसभा न राज्यसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा बोला जाता है। तो यहाँ का कोयला, अब्र, तांबा बेच नहीं पाएगा अडानी अंबानी को। इसीलिए हम लोग को बोलता है कि लोग जंगली लोग रहता है भारत में, जनजाति लोग रहता है भारत में, वनवासी लोग रहता है भारत में। चाहे मोदी का बात सुनिए, राहुल का बात सुनिए, हेमंत का बात सुनिए, सिर्फ दलाली करता है आदिवासी के नाम पर। यहाँ पर जैसे सरना कोड का कल आह्वान किया, आंदोलन किया, सरना कोड किसने हटाया? कोलम किसने हटाया? कांग्रेस का राज्य में। भाजपा चाहे कांग्रेस चाहे गीता भाभी कहे चाहे सीता भाभी कहे, भाजपा, कांग्रेस, चंपई सोरेन कहे, सभी एक खेत का मूल्य है। एक खाली का चट्टा बट्टा ही लोग, चीट कहे पट कहे, दोनों एक ही आदमी है। कांग्रेस से निकला भाजपा और भाजपा से देखिए पूरा रघुवर निकला, तो में छेड़छाड़ किया। उसके बाद लैंड बैक, पूरा झारखंड का लैंड बैक, आदिवासियों का लैंड बैक अपने मुट्ठी में कर लिया, सरकारी फंड में डाल दिया। और अभी रघुवर 2 आया है, हेमंत दारूबाज चाचा, जो विषम गुरु का नालायक बेटा है, जिसने अभी रघुवर 2 का रोल अदा कर रहा है। वो बोला लैंड बैक रद्द करेंगे, कहाँ किया? स्थानीय नीति लाएंगे, कहाँ किया? नियोजन नीति लाएंगे, कहाँ लाया? शिक्षा नीति लाएंगे, कहाँ लाया? उनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे और हमारे बच्चे अंडा खिचड़ी। क्योंकि हमारे बच्चे अगर विदेशों में पढ़ेंगे, उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो झंडा कौन रहेगा? विधायक सिर्फ उनके बच्चे बनने चाहिए, सांसद सिर्फ उनके बच्चे बनना चाहिए, मीरा अर्जुन मुंडा का बीवी बनना चाहिए मंत्री, रघुवर दास के पुतौ बनना चाहिए नेता, यहाँ शिल्पी नेहा तिर्की बनना चाहिए बंधु तिर्की का, यहाँ हेमंत का भाभी, सैतीन, भौजी, यहाँ देवर भाई सब विधायक और मंत्री बनना चाहिए। वहाँ का टीएससी अवैधानिक रूप से बनाया गया, यहाँ टीएससी का गठन किया गया। जेएमएम का अध्यक्ष हेमंत चाचा, टीएससी का अध्यक्ष हेमंत चाचा, जेएमएम का अध्यक्ष हेमंत चाचा, राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत चाचा, आपका उपाध्यक्ष में माननीय चमरा लीला, मंत्री विधायक चमरा लीला। तो
जितना भी आदिवासी समाज को, आदिवासी को सिर्फ वोट बैंक राजनीति करके रखो और गुमराह करके रंगवासियार है लोग। बोलता है दारू में अंगूर का रस है, माननीय राजेश कच्छप, तो उनका बच्चा को पिलाइए, उनका गांव को पिलाइए, बर्बाद होता है कि नहीं पता चल जाएगा। जूस है कि दारू है पता चल जाएगा। चुलैया यदि खराब है तो आप अंगूर का रस से ही खराब हो जाइए, या तो बॉडी बनाइए अपने बच्चों का, अपने गांव के बच्चों का। अब दूध पिलाइए नहीं, जूस मत पिलाइए, वही मैकडोन नंबर 1 लग्जरी पिलाइए। आप देसी अंगूर का जूस पिलाइए, वाइन, दाखरस, मदिरा पिलाइए और विकास की राज का। तो मैं यही कहना चाहूंगा, हमारी नीति ऐसी होना चाहिए जो माननीय हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो या मजदूर का बच्चा हो, एक ही स्कूल में शिक्षा होना चाहिए। इस प्रकार हमारे जयराम मातो भाई अकेले दहाड़ते हैं, जिस प्रकार उनके अंदर हमें बिरसा दिखता है, उनके अंदर हमारे हेमंत ये निर्मल मातो दिखता है, उनके अंदर में सिद्धू कानू दिखता है। तो हर विधायक ऐसे होना चाहिए। हर विधायक को जो वोट लेके गए आरक्षण सीट से, ऐसे लड़ने वाला शिक्षा नीति लाना चाहिए, नियोजन नीति लाना चाहिए, आसानी नीति लाना चाहिए। क्योंकि ये लोग दारू नीति ला रहा है, यही दारू पीकर हमारे झारखंड बर्बाद हो। आज हमारे बच्चों को पलायन होना पड़ता है, हमारे बच्चों को अंडा खिचड़ी शिक्षा के नाम पर दिया जा रहा है। झारखंड का सबसे अच्छा विधायक कौन है? झारखंड का सबसे अच्छा विधायक वही है जो अपने कार्य को धरातल पे लेके आएगा, चाहे वो जयराम मातो, चाहे हेमंत सोरेन हो। झारखंड का अगला सीएम किसका होना चाहिए? झारखंड का अगला सीएम उसे होना चाहिए जो पूरा झारखंड को एक सूत्र में बांधने की क्षमता रखता है, जो पूरे देश में हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी संसाधन को प्रमोट करे, जो धरातल पर। जवाब दिए, झारखंड का अगला सीएम हेमंत सोरेन को होना चाहिए, बाबूलाल को होना चाहिए, चंपाई सोरेन को होना चाहिए, जयराम मातो को होना चाहिए? हेमंत, ना जयराम, ना बाबूलाल। अगला सीएम पहालिंडा को होना चाहिए, क्योंकि इनको आप एक दिन का शासन करने के लिए पहालिंडा को दिया जाए। मैं बता दूंगा ये आज 28 विधायक और सांसद को कि पहालिंडा के नीति सिद्धांत क्या है। उनका माननीय का बच्चा हो चाहे मजदूर का बच्चा, एक स्कूल में पढ़ाया जाए। अगर यहाँ का जितना थाना प्रभारी हो चाहे सीओ बीडीओ हो, तो जमीन की दलाली में जुटे हुए हैं। ये यहाँ बस जितने भी अधिकारी है, अगर थर थर नहीं कांप उठे तो मैं क्षण भर में अपनी पद में त्याग दूंगा। अगला सीएम पहालिंडा को होना चाहिए। बिरसा मुंडा का जो भी खून जिसमें बसता हो वैसे लोगों को होना चाहिए, उनकी आत्मा जिसमें बसती है वैसे लोगों को होना चाहिए, क्योंकि झारखंडी को ही दर्द है। क्योंकि 80% बाहरी है और बाहरी कभी झारखंड का अच्छा नहीं सोचेगा, वो झारखंड को विनाश करेगा। पेपर लीक वही करेगा तो झारखंड का हित नहीं चाहेगा, झारखंड को वही बेचेगा, कोयला अभ्रक तांबा को वही बेचेगा, दारू नीति वही लाएगा। तो झारखंड का गद्दार है, किशम गुरु का गद्दार है, बिरसा मुंडा का सपनों का गद्दार है, वही झारखंड का सौदा करेगा। तो झारखंड में अवध राज के नाम पर आप सीएम हेमंत को या भाभी कल्पना को क्या कहते हैं कि ये जो मछली का मुड़ी खाओ तो बुद्धि मिलेगा, क्योंकि वो विदेश जाते हैं शिक्षा नीति नहीं लाने, वो शिक्षा नीति को नहीं लाने जानते हैं। वो वहाँ का नीति जो अच्छाई है, शिक्षा नीति है, डेवलप नीति है, औद्योगिक नीति है, उसको नहीं लाएंगे विदेश से, दारू नीति लेके आएंगे। तो उनको बुद्धि होना चाहिए। और कल्पना भौजी को रोज दिन एक एक मुड़ी पका के चचा हेमंत चचा को खिलाना चाहिए, ताकि उनको बुद्धि मिले और हमारे बच्चों को हमारे स्कूलों में एक समान कल्पना भौजी हो गई, हेमंत चाचा हो गए। चाचा कहे चाहे चाची कहे, वो खुशी में सूट नहीं पड़ता है, क्योंकि यदि हमारा वो रिश्तेदार होता तो हमारा सरना स्थल सिरम टोली हमारे छाती में चढ़ पे कभी रैम नहीं बनाता। हम आदिवासियों को जाहिर खान को नहीं बेचता, हम जो अपने पति के लिए
बलि दिया बकरा का। आज बलि के नाम पर केस हो गया स्थानीय लोगों का। पत्नी ने बलि दिया और केस हुआ आदिवासियों पर। और जाहिर खान को 2023 में लेटर बना के जैनियों के हाथ में दे दिया। सुत्याम्बे पहाड़, पारसनाथ पहाड़ पहाड़ियों को हाथ में चला जा रहा है। यहाँ का भोईरी, जालिकताई, पैना जमीन 80% पहाड़ी कब्जा में है। यहाँ नौकरी, यहाँ का ना झारखंडी का पहचान है। हमारे लोग देखिए बाहर टी ट्राइब के नाम से असम में जाने जाते हैं। ना वहाँ जमीन खरीद सकता है, वहाँ नौकरी मिल सकता है, सिर्फ वहाँ बंधुआ मजदूर बन के बैठा है। ट्राइबल जो हमारे आदिवासी भी नहीं कहा जाता, ट्राइबल भी नहीं कहा जाता, उन्हें टी ट्राइब, मजदूर ट्राइब के नाम से जाना जाता है। ये स्थिति है। जब हम बाहर में जमीन नहीं खरीद सकते, चाहे नौकरी नहीं कर सकते, बस नहीं सकते, तो झारखंडी में क्या धर्मशाला खोल के रखा है जो 80% नौकरी बाहरियों के हाथ में। और बाहरी झारखंड का कभी अच्छा नहीं, भला नहीं करेगा। सिर्फ यहाँ का नीति सिद्धांत, यहाँ कलम से हम झारखंडियों को, चाहे ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम है, सिख हो, सभी को मिटाने का काम करेंगे। यही उनकी मनुवादी प्रथा है, रहा है शुरू से। और उसका धांगर, उनका रिमोट कंट्रोल ये रघुवर 2 बन चुका है। आदरणीय दारूबाज कमल चचा, मोदी हो, राहुल हो, ये लोग किसी का भला नहीं करेंगे। एक सिक्का का 2 पहलू, कांग्रेस और भाजपा, चाहे गीता भौजी हो, चाहे सीता भौजी, चाहे चंपई सोरेन हो, सब कभी भाजपा कभी कांग्रेस, भाजपा कांग्रेस, जेएमएम, बस और कुछ नहीं है। आदिवासी मूलवासी झारखंडी जाए भाड़ में, जाए गड्ढा में, दारू पियाओ, मुड़ाओ और जमीन बेचो। सरना जमीन, जाहिर खान, यहाँ का सुत्याम्बे पहाड़, पारसनाथ, पूरा समाज को बेच दो। यहाँ का माँ बहन मजदूरी करे, यहाँ का माँ बहन पलायन करे, माँ बहन दाई खटे। यही इनका सोच विचार है, ताकि झारखंडी खत्म हो, दारू पी के सो जाए, चखना खा के सो जाए और उनका जमीन खत्म हो, अस्तित्व खत्म हो, धर्म खत्म हो, तो एक एक चीज नस्ल खत्म हो जाए आदिवासी झारखंडियों का। यही उनका मंशा है। तो यही कहूँगा आने वाले समय में यदि 4 तारीख को पूरा झारखंड चक्काजाम रहेगा हमारी मांगों को लेकर, हमारे स्थानीय नियोजन नीति, पेशा कानून, हमारी शिक्षा नीति को लेकर 4 तारीख को हर युवा निकलेगा, हर गली चौराहे पर, और आने वाले समय में बता देगा कि आज भी हमारे खून में, हमारी नसों में बिरसा का खून है, निर्मल का खून है, कार्तिक बाबा का खून है, और सिद्धू कानू का खून अब भी बाकी है। हम झारखंडियों युवा शक्ति जाग गया है। पूरा झारखंड में चक्का जाम 4 तारीख को करेगा। पूरा झारखंड में नक्का बांदी हो जाएगा। पता चल जाएगा आदिवासियत से खिलवाड़ करने का मतलब क्या होता है। झारखंडियों का सपना को बेचने का, दारू पिलाकर गड्ढे में ढकेलने का काम क्या होता है, नतीजा क्या होता है, आपको बहुत जल्द पिक्चर और ट्रेलर मिलेगा। जय झारखंड, पहालिंडा खूटी से। तो आपने सुना, न चंपाई न हेमंत, न बाबूलाल न कोई और, अगला सीएम बहालिंडा, अगला सीएम बहालिंडा। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।